कोरोना काल अब कुदरत करे बेहाल। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और इस वक्त दस्तक उस खबर पर जो एक चक्रवाती तूफान के रूप में देश के तीन राज्यों के किनारों पर दस्तक दे रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर इस वक्त चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। पहले अनुमान था कि यह साइक्लोन शाम 6 बजे से रात 11 बजे के बीच टकरा सकता है, लेकिन अब इसके आधी रात के बाद से सुबह के बीच तक जाने का खतरा मंडरा रहा है। इससे पहले कि हम आपको इस पर अपनी रिपोर्ट दिखाएं, उसके पहले आप ये देख लीजिए कि ये चक्रवाती तूफान अभी आखिर है कहां पर। यह चक्रवाती तूफान इस वक्त तमिलनाडु में कडलोर से 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जानकारी आपके लिए काफी ज्यादा है। और पुडुचेरी से दक्षिण पूर्व में ही 100 किलोमीटर की दूरी पर। अब ये तूफान की रफ्तार कितनी है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और हमारी रिपोर्टर अक्षयनाथ इस वक्त ताजा अपडेट भी आपको देंगी। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट कि कैसे निबार नाम का ये चक्रवाती तूफान दहलाने की कर रहा है तैयारी। लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए, हम आपको दरअसल इस मैप के जरिए वो हिस्से बता रहे हैं जहां पर इस चक्रवाती तूफान की दस्तक होनी है और वहां पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इलाके को पूरी तरह से खाली करवाया जा चुका है। चक्रवात निबार से भारी बारिश की आशंका है, हालांकि इसको लेकर तरह तरह के कयास भी यहां पर लगाए जा रहे हैं। ये देखिए, जो जगह है नागपट्टनम, तंजावुर, तिरुवल्लुर, ये तमाम वो जगह हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे और यहीं पर इस तूफान के टकराने का खतरा बना हुआ है। इसी को बताती हुई हमारी आज तक की ये रिपोर्ट देखिए। समंदर के अंदर गुस्से का ऐसा गुबार है जो निबार चक्रवाती तूफान के रूप में तीन राज्यों के किनारों को डरा रहा है। ये सबसे बड़ा तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के दहलीज तक पहुंच चुका है और आज रात ये कभी भी तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री किनारों से टकरा सकता है। बचाव के लिए प्रशासन की तरफ से वार्निंग पहले ही भेजी जा चुकी थी। अब तो एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, लेकिन लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं। आप हमारा जो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग है, इसके हिसाब से हम रेड कलर वार्निंग हम दे रहे हैं 25 तारीख के लिए कोस्टल एंड नॉर्थ इंटीरियर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी कराईकल एरिया के लिए, और 26 तारीख को हम रॉयल सीमा एरिया के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। निवार चक्रवाती तूफान के चलते चेन्नई में लगातार बारिश हो रही है। इससे चेन्नई के कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। सड़कों पर तूफान की आहट से सन्नाटा है। आलम यह है कि समुद्र में 7 फीट की खतरनाक लहरें अभी से आ रही हैं। हम अभी कडलोर डिस्ट्रिक्ट में है, जो है तमिलनाडु के स्टेट में, और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे जो लहरें हैं वो यहाँ तक आ रहा है और बहुत ही पास लगभग 1 किलोमीटर दूरी के अंदर तक ये लहरें आ रहे हैं और एक लहर की हाइट लगभग 6 फीट से 7 फीट तक है। और यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें बता रहे हैं कि ये लहरें की हाइट्स और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सारे के सारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है उनको रिलीफ कैंप को जाने के लिए बोला दिया गया है। और कडलोर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 44 रिलीफ कैंप सेंटर्स है और उसके अलावा 192 कंप्लीट कडलोर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है। पूरे तमिलनाडु की बात करें तो तूफान के मद्देनजर एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। चेन्नई में कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। एयरपोर्ट पर खास कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है। करीब 6 ट्रेनों को पूरी तरह और 9 ट्रेनों को आंशिक रूप से बंद कर दिया गया है। कोस्टल एरिया को पहले से ही खाली करा लिया गया है। साथ ही 3000 से ज्यादा राहत केंद्र बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 12 टीम तमिलनाडु और 2 टीम पुडुचेरी में तैनात है। वहीं नेल्लोर में 3, चित्तूर में 1 और विशाखापत्तनम में 3 टीम तैनात है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने गंभीर हैं। लाइफ के बारे में बड़ा क्लियर था कि वी शुड ट्राई फॉर अ जीरो कैजुअल्टी। उसी को मद्देनजर हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल एजेंसी हो, स्टेट एजेंसी हो, सभी लोग बड़े तालमेल के साथ और एक समन्वय से काम कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि इसमें हम लोग एक दूसरे के मददगार साबित हो रहे हैं। और जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो या अवेयरनेस ड्राइव का प्रोसेस हो या कोविड के समय में थोड़ा सा जो चैलेंज अलग से है उसके लिए जो तैयारी करने का प्रोसेस हो, ये सभी जो है एक समन्वित वे में किया जा रहा है
और जो सामान लेना है, जैसे जनसेट्स अरेंज करने हैं, ट्री कटर्स अरेंज करने हैं, पोल कटर्स अरेंज करने हैं और एक्स्ट्रा जनरेटर्स, एक्स्ट्रा पोल्स, एक्स्ट्रा टेलीकॉम वायर्स एक्सेट्रा अरेंज करने, ये सारे काम एक साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय स्थापित करके हो रहा है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि जो तैयारी है वो लगभग मुकम्मल है। पुडुचेरी और तमिलनाडु के इन इलाकों में कल से लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार से तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन बुधवार दोपहर के बाद बारिश भी बढ़ गई। मैं इस वक्त चेन्नई में हूँ और चेन्नई के सामने वो तिरुवान्मियूर बीच हूँ और मैं अभी आपको देख सकता है कि यहाँ पे सी जो इतनी रफ है और यहाँ पे बारिश भी बहुत बड़ी हो चुका है और अभी यहाँ पे विंड स्पीड भी थोड़ी सी पिकअप कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो विंड स्पीड अभी थोड़ा सा मुश्किल काम बन सकता है हमें लिए। यहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भी एक थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो विंड है वो ये अम्ब्रेला के साथ हमें ड्रैग कर सकता है। और ये आपको एक और बार ये बीच को देख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स थोड़ा वायलेंट हुआ है, वायलेंट मतलब ये जो सी रफ हुआ है और अभी मैं देख सकता है कि ये जो वाटर भी फिर लैंड से बीच से आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर गशिंग इन कर रहा हूँ। और अभी आईएमडी का ये प्रेडिक्शन है कि आज तो लेट इवनिंग ये साइक्लोन निवार को लैंडफॉल होने की चांसेस है। तूफान कभी भी धरती पर कहर बरपानी कर सकता है। किनारे पर रहने वाले मछुआरे अपनी नाव बचाने की कोशिश में जुटे हैं। सबसे बड़े तूफान से निपटने के लिए पुडुचेरी भी तैयार है। यहाँ जिला प्रशासन ने रात 9 बजे से 26 नवंबर सुबह 6 बजे तक धारा 144 लगा दी है। इस दौरान सभी दुकानें और संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। हम अभी पुडुचेरी के समुद्र के पास है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ के समुद्र के लहरें बहुत ही तेजी से और बहुत ही हाइट से आ रहा है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि कोई भी पब्लिक बीच के तरफ नहीं आना चाहिए। सेक्शन 144 इन प्लेस है और अगर मेरा कैमरा पर्सन डैनियल आपको दिखा सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लोन की वार्निंग नंबर 10 यहाँ पे रेज हुआ है। ये है जो आपके स्क्रीन पे है अभी, वो है साइक्लोन वार्निंग 10 जो दिया गया है साइक्लोन निवार के लिए। सिर्फ मिल्क स्टेशन, पेट्रोल स्टेशन और फार्मेसी ही खोलने की इजाजत है। जहां लहरें 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं, वहां खतरे की आहट को सुना जा सकता है। वैसे मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान के असर से तमिलनाडु में 27 नवंबर तक बारिश होती रहेगी। अक्षयनाथ और गोपी कृष्णन उन्नीथन के साथ नोलन पिंटो, चेन्नई, आज तक। समंदर में अभी से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। आपको बता दें तटीय इलाकों से 1 लाख से ज्यादा लोगों को हटाया जा चुका है। और अब जल्दी से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर निवार तूफान कहां तक पहुंचा है, इसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। 3 राज्यों में इसका खतरा बना हुआ है। देखिए कडलौर, जहां से हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, अभी कहां पर है चक्रवाती तूफान। कडलौर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है और इंडिया के मैप में सबसे नीचे वो हिस्सा भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह दस्तक देने वाला है। पुडुचेरी से 100 किलोमीटर की दूरी पर अभी ये तूफान है। आधी रात को माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद पुडुचेरी में इसकी दस्तक होगी। तो 3 राज्य जहां पर इसका खतरा बना हुआ है, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, पुडुचेरी की बात करें, और अपने आप में आज का ये दिन, आज की ये रात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां के लोगों के लिए। और यही कारण है कि आसपास के इलाकों को पूरी तरह से खाली करवाया जा चुका है। अक्षयनाथ हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से और ज्यादा जानकारी लेकर, जिनकी ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अक्षय, हमने दिखाया कि अभी भी 90 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर यह तूफान बना हुआ है। अभी हालात वहां पर क्या देख रही हैं आप? किस तरह की स्थिति बनी हुई है, इंतजाम कैसे किए जा चुके हैं और तटीय इलाकों से क्या सभी लोगों को हटाया जा चुका है? जितना हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पुडुचेरी गवर्नमेंट सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं और यहाँ पे जो भी कोस्टल लाइन में जो लोग रहते थे, जहाँ पे ये समुद्र के लहर अंदर आ सकता है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे लोगों को रिलीफ कैंप के लिए जाने के लिए बोल दिया गया है। यहाँ पे पुडुचेरी में हम देख रहे हैं कि 92 रिलीफ कैंप्स है और कारेकल जो है पुडुचेरी का दूसरा इलाका, वहाँ पे भी 80 रिलीफ कैंप्स को गवर्नमेंट ने सेट किया है। और हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बारिश हो रही है और यहाँ की जो लहरें हैं वो भी बहुत हाइट में उठ रहा है और बहुत ही तेज़ी में आपको सुनाई भी दे सकता है यहाँ से कि वो लहर के आवाज़ आपको सुना सकता है यहाँ से।
और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब से पुदुचेरी में बारिश शुरू हो गया है उस टाइम से लेके हम देख रहे हैं कि कई सारी जगह पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन है और इसके लिए गवर्नमेंट NDRF टीम्स, SDRF टीम्स जो स्टैंड बाय में थे उन लोगों को बुला रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि अभी मिडनाइट से लेके 2 बजे या 3 बजे तक ये साइक्लोन का आई जो बोलते हैं हम सेंटर, एपी सेंटर क्रॉस करेगा सरफेस में और उस टाइम को हम देखेंगे कि लगभग 120 किलोमीटर पर आवर के तेज़ी से 140 किलोमीटर पर आवर के तेज़ी तक यहाँ की हवा जा सकता है। तो इसके मतलब है साइक्लोन गजा से भी बड़ा साइक्लोन होगा, साइक्लोन निवार। और जब तमिलनाडु, पुदुचेरी और हमारे इस पूरे दुनिया कोविड-19 सिचुएशन जब फेस कर रहा है, ऐसे बहुत ही बड़ा घटना भी हम बिल्कुल यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये हमें पता चलेगा कि कल सुबह तक हमें ये जानकारी होगी कि कैसे कैसे जगह में कैसे कैसे डिवास्टेशन हो गया है। बिल्कुल, इससे कितना नुकसान हुआ है। आप जैसा कि जानकारी दे रही हैं 2 बजे के आसपास ये तूफान टकराएगा और उसके बाद की स्थिति क्या रहती है, हालात क्या रहते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप भी अपना ध्यान रखें। तो एक तरफ कोरोना का काल, वहीं दूसरी तरफ ये चक्रवाती तूफान लोगों की मुश्किलें किस कदर बढ़ा रहा है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। चक्रवाती तूफान निवार धीरे धीरे तमिलनाडु और पुडुचेरी के समुद्री किनारों पर दस्तक देने जा रहा है। लेकिन अब हम आपको देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे मैदानी इलाकों में लेकर चलते हैं जहां पर ठंड ने दस्तक दे दी है। दिल्ली में अक्टूबर नवंबर ने ठंड की रिकॉर्ड तोड़ी है, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है क्योंकि इस बार का दिसंबर और जनवरी बहुत ज्यादा शीतलहर लेकर आने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। यूं तो अक्टूबर का महीना बहुत खुशनुमा होता है, लेकिन दिल्ली के लिए इस बार अक्टूबर में ही लोग ठंड से कांपने लगे। और नवंबर आया तो ठंड ने आहिस्ता आहिस्ता अपना डरावना चेहरा दिखा दिया। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि दिसंबर और जनवरी का महीना इतनी ठंड लेकर आएगा कि आप इतना ही कह पाएंगे, ये ठंड जाती क्यों नहीं। फिलहाल अक्टूबर में देखेंगे तो हमारे पास 58 सालों में सबसे ठंडा अक्टूबर रहा था, जो कि रातें ज़्यादा ठंडी रही थी। और नवंबर भी लगभग इसी सिचुएशन में रहेगा कि आपके पास कुछ काफ़ी सालों का रिकॉर्ड बन सकता है। ये तो हमें जब नवंबर कंप्लीट होगा तभी पता लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे नवंबर भी काफ़ी ठंडा रहा है। और जो हमारे पास पूर्वानुमान है अगले 2-3 महीनों का, जनवरी तक का कह सकते हैं, तो उसमें टेम्परेचर जो है हमारे पास नॉर्मल से 2 डिग्री के आसपास कम रहने के चांसेस हैं। दरअसल दिल्ली में ठंड ने तो अक्टूबर क्रांति कर दी थी। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर और जनवरी में ठंड अपने प्रचंड रूप में सामने आएगी। इस बार मौसम विभाग का अनुमान है कि हर साल की तुलना में पारा 2 डिग्री नीचे रहेगा। नवंबर महीने में ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है। लगातार 4 दिन से दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। इसके साथ ही नवंबर में 17 साल की ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। सुबह शाम ही नहीं बल्कि दिन में भी गलन भरी ठंड का एहसास होने लगा है। अगर अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में ठंड ने पिछले 58 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक अक्टूबर में इस साल पारा 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इतना कम तापमान 1962 में था, जब तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस था। इस नवंबर में हम टेम्परेचर वाइज बात करते हैं तो अभी लगभग ऑलमोस्ट आपका 3/4 महीना जा चुका है। तो इसमें हमारे पास जो मिनिमम टेम्परेचर है लगभग 2 डिग्री के नीचे चल रहा है। सिर्फ एक दिन 16th को ही हमारे पास जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल या उससे ऊपर गया था। बाकी दिनों में 2 डिग्री कम चल रहा है। तो इस महीने भी हमारे पास जो है ठंड काफ़ी है। और अगर नॉर्मल तुलना करेंगे तो लगभग 2 डिग्री की, और बीते वर्षों की तुलना में भी ज़्यादा ठंड पड़ी है। ये ठंड उस वक्त बढ़ गई है जब दिल्ली प्रदूषण और कोरोना की दोहरी मार से जूझ रही है। लेकिन ठंड सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत पर अपना कहर बरपाने वाला है। अब सवाल है, इस बार अभी से ठंड इतनी क्यों बढ़ गई है? इसका एक कारण तो पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण पहाड़ों पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। पहाड़ पर पहले बर्फबारी और फिर बारिश का असर मैदानी इलाकों पर पड़ा, जिसके कारण ठंड बढ़ गई। साथ ही ग्लोबल ला नीना फैक्टर भी है, जिसके कारण पारा गिरा हुआ है और ठंड बढ़ी हुई है। तो अभी से ठंड के बचाव के उपाय कर लीजिए। आपकी सावधानी में ही आपका बचाव है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।
एक तरफ कोरोना की लड़ाई कम नहीं थी, जो कुदरत ने भी अपनी चढ़ाई कर दी। कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं चक्रवाती तूफान घुमड़ घुमड़ कर आ रहा है, तो कहीं ठंड से कोरोना के वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। डॉक्टर्स का भी मानना है कि इस मौसम में कोरोना से जरा बचकर। दिल्ली में ठंड है, दिल्ली में प्रदूषण है, दिल्ली में कोरोना है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या सैकड़ा से नीचे आने को तैयार ही नहीं दिखती। 24 सितंबर 109 मौत, 23 नवंबर 121 मौत, 22 नवंबर 121 मौत, 21 नवंबर 111 मौत, 20 नवंबर 118 मौत। आप इन आंकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कि दिल्ली में कोरोना किस कदर घातक हो गया है। लगातार 5वें दिन दिल्ली में 100 से अधिक मौतें हुई हैं कोविड के चलते। और अगर अभी पूरा हम लोग टैली देखें, जितनी भी डेथ्स हुई हैं अब तक कोविड-19 के कारण, तो उसका जो टैली है वो 8000 पार कर गया है। अब आप दिल्ली का हाल इस तरह जानिए कि जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कोरोना बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, कोरोना बढ़ता जा रहा है। 15 से 21 नवंबर के बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा 751 मौत कोरोना से हुई। केजरीवाल सरकार मौसम और प्रदूषण को दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। कोरोना के बढ़ने की एक सबसे बड़ी वजह यह है, एकमात्र नहीं है लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि अचानक पूरे नॉर्थ इंडिया में पराली का धुआं फैल गया। तो जिन लोगों को, और पराली लंग्स में जाके ठहरता है, जिन लोगों को कोरोना की प्रॉब्लम्स हो रही थी, थोड़ी भी प्रॉब्लम थी, अचानक वो बढ़ी, और जिनको अंदर थोड़ी सिम्टोमेटिक थी, जिनकी सीरियसनेस थी, वो और ज्यादा बढ़ गई। अगर दिल्ली से बाहर निकलें तो जम्मू को ठंड ने जकड़ रखा है। बर्फबारी और बारिश ने जम्मू के लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है, क्योंकि कोरोना के मामले पहले से काफी बढ़े हुए हैं। कल से यहाँ पर भी रेनफॉल शुरू हुआ है, तो सुबह थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑफिस आने में। काम हो नहीं रहा है, ठंड बढ़ गई है। समूचा जम्मू कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है। जहां तक बात कश्मीर घाटी की है, तो कश्मीर घाटी के कई इलाकों में जो है लगातार हिमपात हो रहा है, बर्फबारी हो रही है। अगर आप जम्मू से निकलकर हिमाचल प्रदेश में चलिए तो वहां बर्फबारी के साथ कोरोना भी मुसीबत बनकर लौटा है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को कोरोना के 948 नए मामले सामने आए। शिमला में 375, मंडी में 175, कांगड़ा में 76, कुल्लू में 72, लाहौल स्पीति हमीरपुर में 42, ऊना में 38, किन्नौर में 8, सोलन में 35, बिलासपुर में 33, चंबा में 31 और सिरमौर में 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को 12 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री की माने तो कोरोना में रिकॉर्ड तोड़ तेजी की वजह है ठंड। कोरोना का संकट अगर ज्यादा गंभीर दिशा में बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है सर्दी का मौसम। और सर्दी के मौसम में जब हम कमरे के अंदर बैठ जाते हैं, और कमरे के अंदर बैठने के बाद जो है हम खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में सर्दी के मौसम में खिड़की दरवाजे खुला करना, वेंटिलेटर जो है वो खुले रखना वो संभव नहीं है। और जब हम बड़ी संख्या में ज्यादा देर तक बैठते हैं तो उसमें संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। वैसे ही राजस्थान में कोरोना के मामले जिस तरह बढ़ते गए, उसके लिए अस्पताल में कोविड का इलाज करा रहे स्वास्थ्य मंत्री भी मान रहे हैं कि ठंड और प्रदूषण ने कोरोना को फलने फूलने का मौका दे दिया। अब आप समझ लीजिए कि ठंड में कोरोना क्यों ज्यादा घातक है। पहला, सर्दी में दूसरी बड़ी बीमारियों के बढ़ने का खतरा। दूसरा, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और अस्थमा के बढ़ेंगे केस। तीसरा, खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों को जल्द कोरोना होने का खतरा। चौथा, कोरोना संक्रमण के बाद ऐसे मरीजों को बचाना बेहद मुश्किल। पांचवा, ठंड के मौसम में सर्दी, खांसी और बुखार बढ़ने की आशंका। ये हार्ट को भी इफेक्ट करता है, लंग्स को भी करता है, किडनीज को भी करता है, ब्रेन और लिवर को भी करता है। इसलिए ये वायरस हर ऑर्गन में पाया गया है। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि अगर जो सिर्फ हमारे लंग्स में जाएगा हम रिकवर हो जाएंगे। नहीं, कई लोगों की किडनीज चली गई जो कभी रिकवर नहीं हो रही हैं, लिवर फेलियर हो गया, ब्रेन में प्रॉब्लम हो गया। ठंड सिर्फ आपको ठिठुरने के लिए ही मजबूर नहीं करती, बल्कि इस बार की ठंड ने आपके सामने कोरोना के संकट को भी बढ़ा दिया है। जयपुर में शरद कुमार के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक।
ठंड और प्रदूषण के कारण कोरोना और ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए नवंबर तो खत्म होने वाला है, लेकिन दिसंबर और जनवरी आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। अब की बार समय से पहले कैसे आई पहाड़ पर बर्फीली आफत, ये खबर आपको दिखाने वाले हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए आज तक के साथ। फौरन लौटें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।